ए साइलेंट। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसमें दो केस होते हैं। पहला केस होता है केस नंबर 1, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो। क्या हो? देखो, इलेक्ट्रॉन की मात्रा यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ होल। चार्ज कैरियर्स दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होल होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डायनामिक कंडीशन में रहते हैं। होल क्या रहते हैं? रेस्टेबल कंडीशन में रहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है तो एक तो ऐसा होता है सेमीकंडक्टर, और एक ऐसा होता है केस नंबर सेकंड, केस में होल की संख्या अधिक हो। नंबर्स ऑफ होल लार्ज होते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी होल की संख्या अगर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, एक ये केस होता है। अब एक बात समझिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो इसको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार का अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम रख दिया इसका। एन फॉर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो नेगेटिव होंगे। और इसको बोल दिया पीजे, जो होल होता है वो होता है पॉजिटिव, और पी फॉर पॉजिटिव, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल दिया। बात समझ में आ गई? तो इसको क्या बोल दिया? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास सेमीकंडक्टर जो आ गए वो डायरेक्ट नाम नहीं लिखा है मैंने, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर लिखा है, जिससे कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप। कोई डाउट तो नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। उसके बाद आता है चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है आवेश वाहक। बहुत ध्यान से समझेंगे आप। आवेश वाहक, चार्ज कैरियर्स बोलते हैं ना रथवाहक। रथवाहक मतलब रथ को आंकने वाला, गाड़ी वाहक मतलब गाड़ी को आंकने वाला। तो चार्ज कैरियर्स मतलब आवेश वाहक, मतलब आवेश को चलाने वाला। तो जिसके कारण किसी भी सेमीकंडक्टर में या किसी में भी चार्ज मूव करता है, करंट मूव करता है, उसे हम आवेश वाहक कहते हैं। और इसमें जो चार्ज मूव करता है वो दोनों के कारण करता है सेमीकंडक्टर में। वो किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश वाहक लिखा है। चलो तो उसी के आधार से लिखो ना, रीजन तो नहीं लिखना है। इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेश वाहक और एक होते हैं होल। बात आई समझ में? तो इसके कारण जो क्रिएट होने वाला करंट है वो हमारे पास आ जाता है करंट ऑफ ई। इसके कारण जो करंट क्रिएट होने वाला है आई डैश, इसके कारण जो करंट क्रिएट होगा डबल डैश, वो आ जाएगा करंट ऑफ होल। लेकिन सर्किट में जो टोटल करंट आता है, वो नेट करंट जो आता है आई नेट, वो आ जाता है अंडर रूट आई ई इंटू आई एच। मैं आपको बता देता हूँ, इससे आता है न्यूमेरिकल। बच्चे डर जाते हैं, नहीं के लिए आपको नहीं डरना। क्वेश्चन दिया जाएगा, किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाला करंट है 2 एम्पियर, होल के कारण बहने वाला करंट है 0.2 एम्पियर। उसका मेन करंट बताओ। अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 0.2। बोला समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? एक छोटी सी बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने उसको 2 लिया, उसको 0.2, क्योंकि होल के कारण इलेक्ट्रॉन मतलब करंट कहाँ दौड़ेगा ज्यादा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि डायनामिक कंडीशन में होते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉन, रेस्टेबल कंडीशन में स्थिर अवस्था में होते हैं होल, जैसे क्लास में है बेंच है। तो आप मुझे ये बताइए, बेंचों का रोल अधिक है कि स्टूडेंट का? स्टूडेंट। तो 99% रोल रहता है स्टूडेंट का, लेकिन 1% बेंचों का भी रोल है। तो उसमें कंपेयर में अगर हम बात करें तो बहुत कम आता है करंट। इसीलिए बेस्ट कौन सा होगा कि जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक होंगे वो अच्छा होगा, कि बेंच अधिक होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर अधिक है तो वेस्ट है। तो इसका मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो वेस्ट होगा, और होल की संख्या अधिक है तो वो खराब होगा। तो इसी आधार पर आपको मैंने एक छोटी सी बता दिया, आवेश वाहक डेफिनेशन लिखाऊंगा। केवल मैं अभी आपको केवल समझा रहा हूँ पूरे चैप्टर को प्यार से आराम से। उसके बाद आपको मैं नोट मैं खुद कराऊंगा, मैं बहुत कुछ पढ़ना है अभी, तो नोट भी करते हुए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक चीज को नोट कराऊंगा बोल बोल के, ठीक है ना? चलो, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। एक इसका न्यूमेरिकल तो बनता है ना? एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया।
एक एग्जांपल ले लिया कि किसी सेमीकंडक्टर अर्धचालक से बहने वाला करंट होगा जबकि इलेक्ट्रॉन के कारण 3 एम्पियर एंड होल के कारण 0.1 एम्पियर का करंट बहता हो। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया है, कुछ नहीं इसमें, सिंपल है ना। क्या करना है, सीधे सीधे करंट, मेन करंट आई नॉट बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं, फिक्स है ये तो आई नॉट ही बोलते हैं, आई नॉट। चलो नेट लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आई नेट। आई नॉट होता है करंट ऑफ बाई इलेक्ट्रॉन इनटू करंट ऑफ होल। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट है वो कहाँ है, कितना है, और इसके कारण देखो, तो इसका मतलब 0.3 एम्पियर। यानी कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते ना, अकेले इलेक्ट्रॉन, तो भी बहुत आंसर आ रहा था हमारा। लेकिन होल की नाम मात्र जो मात्रा है उसने बैंड बजा दी, नुकसान कर दिया, यानी इतना कम कर दिया कि उसको हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर की तलाश में रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो और होल की संख्या बहुत कम। और एक आइडियल सेमीकंडक्टर को कंडक्टर ही कहते हैं, यानी कि एक आदर्श अर्धचालक को चालक कहते हैं, क्योंकि आदर्श अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में होल की संख्या 0 होती है, और होल की संख्या 0 हो गई तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बच गए, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो कहां पहुंच जाएगा, कंडक्टर पे पहुंच जाएगा, चालक। ये सब बातें एक बार मन से एकाग्रता से सुन लीजिए, बात आई समझ में। आप एकाग्रता से सुन लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, काम को बहुत अच्छी तरीके से करना है। यहां तक की कहानी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी टाइप और एन टाइप आपने जो लिखे सेमीकंडक्टर, इनके साइन बताना सर जी। साइन आ जाते हैं, मैं सीधे सीधे एग्जाम पास में ना तो मेन मेन चीजों को मुख्य रूप से ले रहा हूं, लेकिन छोड़ कुछ नहीं रहा हूं, टेंशन मत लेना, लूंगा हर चीज, लेकिन हाईलाइट जो पॉइंट है, मुख्य बात है सबसे पहले, फिर बाद में उसके आसपास घूमेंगे। तो एक मुख्य बात पूछी जाती है, बेटा मोबाइल मत चलावे, कल पिट को एक बालक, सुनो। तो मैं आपको बताऊं, मुख्य बात जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि देखो, सेमीकंडक्टर के साइन पूछेगा, डायोड के साइन पूछेगा, ट्रांजिस्टर के साइन पूछेगा, चिन्ह, लॉजिक गेटों के चिन्ह पूछेगा, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, है ना, नंद गेट, है ना, या मिक्सर में कोई भी हो जाए, बूलियन सारणी के प्रतीक पूछेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनमें से ढेर सारा क्वेश्चन बन जाता है। अगर मेरे से कोई कहे कि सर केवल इन्हीं, क्या कौन से सेमीकंडक्टर एंड मतलब सेमीकंडक्टर के बाद डायोड, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट और बूलियन मैथ, इन पांचों चैप्टरों से आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं 1000, कम से कम 1000 क्वेश्चन यहां से तैयार हो सकते हैं। इतना बड़ा और इतनी डीपली बातें होती हैं इसमें, इसीलिए मैं जो भी शब्दों का यूज कर रहा हूं वो सब क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ। तो मेरे पास आया, यहां गौर दीजिए, मेरे पास आया कि सेमीकंडक्टर जो आपने लिखा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना, इसके आप चिन्ह बता दीजिए। मैंने एक तो ले लिया एन टाइप और एक ले लिया पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर का साइन होता है ये, ऐसे लाइन करो और ऐसे करो, टच मत करना, टच तो नहीं दिख रही है, टच मत करना, नहीं तो प्लस का चिन्ह बन जाएगा, समझ गए ना आप। ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, याद हो गया। और पी टाइप सेमीकंडक्टर ये होता है, टच मत करना, ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपके सेमीकंडक्टर हो गए, है ना, यहां टच कर दिया तो ये नॉट गेट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर के चिन्ह हो गए दोनों। आपके लिए ये बेस्ट होता है, ये यूज में आता है, 99% इसका यूज होता है। और अगर हम इसके यूज की बात करेंगे तो इसका केवल 1% यूज होता है। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छा होता है, ये बहुत बेकार होता है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। और ना ही ये लिखने की जरूरत है कि प्रैक्टिकल में सर्वाधिक इसी को लेते हैं, उसको नहीं लेते। लेकिन अगर बात करें हमारे प्रैक्टिकल की, हमारे गुरुजी बड़े लाजवाब आदमी है। वो क्या करते थे
कि जितने भी थोड़े से ठीक ठाक जो मेहनत करने वाले बच्चे थे उनको रोक लेते थे, तो कहा तुम यहाँ बैठ जाओ, जब हमारे प्रैक्टिकल कराते थे वो। तो जब हम सेमीकंडक्टर और डायोड का प्रैक्टिकल करने पहुंचे, डायोड क्या है, छोटा सा होता है सिलेंडर सा, अब हम प्रैक्टिकल करने पहुंचे तो उन्होंने एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा रखे थे। ज्यादातर एन टाइप सेमीकंडक्टर बच्चा उठाएगा और प्रैक्टिकल करेगा, परफेक्ट बैठेगा उसका प्रैक्टिकल, और उसमें 6 से 7 हुआ करते थे, तो 6-7 बच्चे वो पहले ही भेज देते थे, वो खत्म हो गए। अब बच जाते थे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मेन प्रैक्टिकल यही था कि आप पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैसे बनाएंगे। पढ़ा दिया मैंने आपको, हाँ सही है। अब क्या है कि सर ने बहुत बड़ा मतलब रिस्क दे दिया मैं, कि प्रैक्टिकल तो मैं करना ही करना है, रिस्क आपकी है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर ही नहीं है। अब हमने बोला कि यार प्रैक्टिकल करना है, नहीं तो नंबर कम हो जाएंगे। फिर सर ने एक बात पढ़ाई थी कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप बना सकते हैं, बट एन को पी नहीं बना सकते। अगर हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो हम एन टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही का बात खत्म कर दो बात को, इसी क्षेत्र में हो जाएगा। और क्या क्या है ये पी टू एन, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है पी प्रकार का अर्धचालक है, अगर एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बहुत कम है, होल दोनों में फिक्स होते हैं, इसमें 2 होल है तो 2 ही होल इसमें, बस इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 100 है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान के चलो 0.1, भाई संख्या इतनी नहीं हो, ऐसे ले लो 10-10 ले लो, 10-10 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 100 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो होल तो फिक्स हो गए ना। अब मुझे अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दी तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उस सेमीकंडक्टर को लाऊंगा, उस सेमीकंडक्टर के ऊपर एक अशुद्ध जल गिरा दूंगा। अशुद्ध जल का मतलब क्या है, नॉन प्योर वाटर का मतलब क्या है, नॉन प्योर वाटर ही क्यों, क्योंकि प्योर वाटर नॉन कंडक्टिव होता है, शुद्ध जल में कभी भी करंट नहीं आता, बात ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि समुद्र में अगर बिजली के तार गिर जाए तो पूरे समुद्र में करंट नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र के जल का इतना बड़ा आकार है कि उसे हम प्योर वाटर मान सकते हैं। बोलते हैं ना कि नदी में बहता हुआ पानी शुद्ध है, वो बात सही है, रुका हुआ पानी अशुद्ध है, लेकिन बहता हुआ पानी शुद्ध है, क्योंकि उसकी इनफाइनाइट सीरीज है, उसका आकार इतना बड़ा है कि हम उसमें उसे प्योर वाटर मान सकते हैं। और बहते हुए नदी के पानी में अगर बिजली के तार गिर गए तो पूरी नदी में करंट नहीं आता है, आता है क्या, नहीं आता, बहुत दुर्घटनाएं देखी होंगी, उसके आसपास तक जाएगा बस, ज्यादा ज्यादा, बात समझे। यानी कि अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है और रोड पे पानी भर गया, तो जहां पर करंट है बिल्कुल वही एरिया तक करंट आएगा, क्योंकि वहां अशुद्ध वाटर होगा, लेकिन जब एरिया बढ़ जाएगा तो शुद्ध वाटर हो जाएगा, प्योर वाटर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है ना, पहला पॉइंट। अशुद्ध क्यों डालते हैं ये सब क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इनको लिखाने बैठूंगा ना 3 दिन हो जाएंगे, खत्म ना होने वाला है चैप्टर, इसलिए समझा के छोड़ रहा हूँ, है ना। वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर डली जाएगी ये वीडियो, आराम से 2-3 बार देख लेना कल संडे को। तो पहला पॉइंट तो आपके पास ये आ गया, इस पर हम क्या कराएंगे, अशुद्ध जल गिराएंगे, और अशुद्ध क्यों गिराएंगे ये उसका कारण मैंने वर्बली बता दिया आपको। मैंने अशुद्ध जल जैसे ही गिराऊंगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो H2O के कन्वर्ट हो जाएंगे, H पॉजिटिव मतलब H2H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही कन्वर्ट होगा, यानी अगर मैंने H2O गिरा दिया तो H2O गिराने से इसमें 2H पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, बैलेंस सही है एकदम, गधे हो, तो सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है ये बताओ पहले। अबे सही तो है, ये 2 प्रोटॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस करोगे न्यूट्रल तो क्या, तो 2 कहाँ 1 है, 2 आगे तो लग रहा है, तो 2H पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें कन्वर्ट होगा ये तो होल के साथ कॉम्बो बना लेगा, लेकिन H के ऑक्सीजन के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब ऊपर दौड़ने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस की तरह काम करेगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ जाएगी। मानते हैं कि यह इसकी तरह नहीं बन पाएगा, बट इसमें 100 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 होल थे, 98 का गैप था, इसमें अगर 100 मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 थे तो इसमें कम से कम 50 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये फिर भी जब पी टाइप से एन टाइप में कन्वर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होलों की संख्या से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और उसको प्रैक्टिकल को हम कर पाएंगे, अच्छा नहीं आएगा बट कर पाएंगे। और जब हमने इस प्रैक्टिकल को किया तो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोक्स आया, तब भी हमारी फर्स्ट रैंक आई, और सभी का एकदम करेक्ट आया। सो सर ने कहा कि उसका कारण सुनिए, क्योंकि इनके पास ना तो एन टाइप सेमीकंडक्टर था, तो इनको ये भी थ्योरी आती है कि पी टाइप से एन टाइप कैसे बनाना है, किस थ्योरी के थ्रू बनाना है, और उसके बनाने के बावजूद भी इन्होंने जब प्रैक्टिकल किया तो इन्होंने बहुत एकाग्रता से किया, फिर भी इनका अप्रोक्स इसलिए आया क्योंकि वो प्योर एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं बना था।
बात आई समझ में? तो ये मेन चीज होती है। जब हमें बता रखा था सर ने कि इसका आंसर 8 वोल्ट है, यूज था वोल्ट पोटेंशियल का यूज था, 8 वोल्ट है बेटा, 8 आना चाहिए। तो सभी का, किसी का 7.9, किसी का 8.1, ये आपको जानते होंगे एरर में होता है ऐसा, है ना। लेकिन हमारा आया 6.2, 6.1। प्रैक्टिकल वो ऑटोमेटिक सेव हो गया, हम झूठ तो लिख नहीं सकते उस पर, तब भी हमारी फर्स्ट रैंक आई। उसका कारण ये कि उन्होंने, सर ने बताया कि इतना ही बन सकता है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ये आपके लिए बता दिए, लेकिन ध्यान रखना टच मत कर देना, ये साइन होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सेमीकंडक्टर की पूरी कहानी हो गई, जितनी भी कहानी है इसमें कुछ बचे हैं एग्जांपल्स बचे हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा बेस्ट सेमीकंडक्टर है, कौन कौन सा खराब होते हैं, जिंदगी में कौन से अधिक यूज करते हैं, कौन कौन सी चीज में क्या क्या यूज करते हैं, ये सब मैं वर्बली लिखाऊंगा। बोल के छोड़ दूंगा, उतनी एनर्जी बोलने में लगेगी, उतनी एनर्जी लिखने में लगेगी। तो अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बाद अगले पॉइंट पर, वो आता है डायोड। क्या आता है? बड़ी सिंपल सी बात है, इन दोनों सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दो, डायोड बन गया। और ये कोई लिक्विड नहीं है, पानी नहीं है तो पानी में ऐसे तेल मिला दोगे आप, ये वो नहीं मिलना है। मिलने का मतलब होता है कि आप दो वायर ले लीजिए, एक तो ले लीजिए जिसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, और एक ले लीजिए जिसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। दोनों को जॉइंट मार दीजिए, प्रेस कर दीजिए, प्रेस मतलब उसमें बेल्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उस कनेक्शन को ले लीजिए तो वो डायोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायोड। कहाँ होता है वो मैं आपको बताऊं। कोई चार्जर तोड़िए आप, तो चार्जर में उल्टी टांग के सिलेंडर लग रहे होंगे, देखे आपने? उल्टी टांग के नहीं देखे, उल्टे से ऐसे सिलेंडर लगे होते हैं, उसको डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डायोड कहते हैं। काले काले से होते हैं, उसमें धारियां सी होती हैं, है ना, और उस प्लेट पर ऐसे लटके होते हैं, वो जॉइंट लगे होते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें दो टांग होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तीन टांग होती है। देखा है आपने? जिसमें देखो, आप चार्जर लेके आना, एक लेके आना लोकल और एक ओरिजिनल। ओरिजिनल 700 750 का आएगा, और लोकल 30 रुपए और 35 रुपए आएगा, वो भी उसमें और आ जाए एक्सचेंज में, और आएगा खराब हो गया तो 10 रुपए देकर दूसरा ले आओ। खराब क्या होता है? डायोड होता है। अच्छा, ये ओरिजिनल और लोकल का मतलब समझो पहले, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही कि आपके पास जब ओरिजिनल लेने गए तो उसमें लगे हुए थे ट्रांजिस्टर, उसमें सब तीन टंग के थे, उसमें बहुत खर्चा आता है, समझ रहे हो। और लोकल लेने गए तो उसमें दो टांके लगे हुए थे, उसको बोलते हैं डायोड। तो डायोड क्या होता है? उसमें कुछ खास नहीं है, सिलेंडर इसीलिए लगाया जाता है, उसमें दो प्लेट लगी होती है, बस दो प्लेट, बीच में कुछ नहीं भरा होता। उसे तोड़ के देखना, ना उसमें पाउडर निकलेगा ना कुछ निकलेगा, उसमें केवल दो प्लेट होंगी, ऐसे गोल गोल चक्कर सी दो प्लेट होंगी, और दोनों प्लेट आपस में एक वायर से कनेक्ट होंगी। एक इधर से वायर होगा, एक इधर से वायर आ रहा होगा, ऐसे एक प्लेट होगी, ऐसे ऐसे प्लेट होगी। ये सिलेंडर बनाने के बाद, और यहाँ से ये आपस में कनेक्ट की जाती है। यहाँ से एक वायर ले लेते हैं और एक यहाँ से वायर ले लेते हैं, और इसको प्लेट पर उल्टा लगा देते हैं, बन गया डायोड। बात आई समझ? ये क्या होता है? कोई भी पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को मिक्स कर दिया है, बन गया सेमीकंडक्टर। अब इसका बेनिफिट क्या है? ये शॉर्ट सर्किट नहीं होने देगा, सर्किट को क्या नहीं होने देगा? शॉर्ट नहीं होने देगा। अब इस सर्किट में यहाँ इनपुट है, यहाँ आउटपुट है, एक वायर में लगाए जाते हैं, डायोड ट्रांजिस्टर ये सब चीजें एक में लगाई जाती है। यहाँ पे आपके पास इनपुट है या आउटपुट है, एक वायर डायरेक्ट जा रहा है, फेस का ही है। अब क्या होगा कि अगर सर्किट में कोई भी विस्फोट हुआ तो खराब केवल ये प्लेट का वायर हो जाएगा बस, और ये एकदम धुआं सा निकल जाएगा और ये काला हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब ये खराब हो गया, क्या करेगा? उसको खोलेगा, खोलने के बाद दूसरा इसको निकालेगा, दूसरा लगा देगा। कीमत क्या है? 1 रुपए के 35 30 37 35 आमत है, 1 रुपया के 30 35 आमत है। और आपसे क्या ले भैया? तो 10 रुपए वैसे ले लेता है और 20 रुपए वैसे बच जाते हैं, एक्सचेंज में दूसरा बन गया, उसको निकालेगा। क्योंकि वो जानते हैं, वो गारंटी क्यों ली है आपकी, आपके चार्जर की, आपकी नहीं, आपके चार्जर की गारंटी क्यों लिए? इसीलिए लिए क्योंकि वो पक्का कंफर्म है कि इसमें खराब होगा तो केवल यही होगा, इसमें और कुछ खराब नहीं होगा। खोला, किया, सेट। क्या होता है कि लोकल चार्जर जो होते हैं लगाते ही फट भी जाते हैं, है ना, उसकी डिब्बी खुल के भक से एकदम दूर जाती है। उसका कारण क्या है? कि इसमें गैस बन जाती है। जैसे ये जल रहा होगा तो इससे गैस निकल रही होगी, ये जलेगा तो धुआं निकलेगा, और उसको बेल्ट कर दिया जाता है, और जब गैस बनेगी तो फूक जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल होता है उसमें ट्रांजिस्टर लगा होता है, और ट्रांजिस्टर में एक वायर का यूज करते हैं। वो वायर अगर फूक भी जाए ना, फूक गया अगर वो वायर, तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा। इसीलिए ओरिजिनल चीज की कभी गारंटी नहीं आती। गारंटी किसकी देते हैं ये लोग? लोकल चीजों की देते हैं, क्योंकि वो बिना गारंटी के बिकेंगी भी नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है। अब उसके बाद आगे बढ़ो। उससे पहले हमने ये देखा, ये अब यहां से स्टार्ट जो हो रहा है, हमारे पास स्टार्ट हो रहा है डायोड।
बैलेंस रहेंगे आप सभी, है ना। डायोड, डायोड का सीधा सीधा कंडीशन है कि डायोड को एन टाइप, एन प्रकार, एंड पी टाइप, पी प्रकार के सेमीकंडक्टर के अर्धचालक, के अर्धचालकों को मिला दिया जाए। तो क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, तो डायोड बन जाएगा, डायोड बन जाएगा। बहुत सिंपल बात है। यानी कि एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? डायोड बन जाएगा। तो इसीलिए ये दो कैटेगरी के होते हैं। ये भी एक पीएन डायोड होता है और एक एनपी डायोड होता है। अब पीएन डायोड और एनपी डायोड में इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आने वाले करंट में पी आगे जोड़ दोगे तो एनपी हो गया, आने वाले करंट में उल्टा जोड़ दोगे, एन जोड़ दोगे तो उल्टा हो गया। बात समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से तो ये किस प्रकार का बन जाएगा? इसको बोलते हैं पीएन डायोड। क्या बोलते हैं हम इसको? बोलने में अच्छा लगता है पीएन, एनपी थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए एक ही नाम बोला जाता है, पीएन डायोड। इसका प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पी तो ये हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, मतलब एन हो गया, उसके बाद आपके पास ये हो गया पी, हो गया, और दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, ये आ गया पी और ये हो गया एन। तो ये पीएन डायोड का प्रतीक आ गया। ये क्या आ गया दोस्तों? प्रतीक आ गया, साइन आ गया। बात आई समझ में? तो ये पीएन डायोड का प्रतीक आ जाएगा। चीज वही है, देखो ध्यान से, वही है, ज्वाइंट कर दिए दोनों। पीछे ज्वाइंट करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ज्वाइंट किया कि नहीं किया, इसलिए आगे किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो आइए ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास पीएन डायोड का एक साइन आ गया। इसमें कोई डाउट किसी को? एक हेडिंग डाल लीजिए, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, उसमें सेमीकंडक्टर की कुछ कहानी समझनी है हमें पहले। एनर्जी गैप यानी ऊर्जा रिक्त, ऊर्जा रिक्त, इसे हम बोलते हैं डेल्टा ईजी। क्या बोलते हैं इसे? डेल्टा ईजी। पढ़ाया आपने? अरे गॉड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग यस कहेंगे, क्योंकि ये पढ़ाया तो बहुत जोर से जाता है बोर्ड में, लेकिन आप लोग नो कहने की मुझसे आपसे आपकी मुझे आपसे ये उम्मीद थी कि आप नो कहेंगे, लेकिन आपने कह दिया यस। तो आप बताइए फिर होता क्या है ये? क्या होता है बताओ? आपने कहा ना कि यस, हाँ बोलिए। इधर आओ पहले, बताओ तुझे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो इसमें, कहो। इलेक्ट्रॉन को होल में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है। अच्छा, बैठिए। बहुत बुरा खराब किया आपने। यस, और कोई? आ जाओ, आ जाओ, यहीं आके बोलो। एक दो बचा रहे, यहीं से बोले यार, यहाँ आके बोल दे। चल वहीं से बोल दे, मैं तेरी बात रिपीट कर दूंगा। आहा, फिर भैया वर्क डन क्या होता है? जो थर्मो का रॉ मतलब उसका हीट लॉ है, मतलब लाइट इलेक्ट्रिक हीट लॉ है, उसका थर्मो का लॉ क्या होता है ना? अब बैठ जाओ तुम। गिब्स एनर्जी अलग होती है। गिब्स एनर्जी क्या है वो आपको बता देते हैं। कोई भी न्यूक्लियन है, नाभिक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जिस एनर्जी से उछाल लेता है, जंप लेता है, उसे हम डेल्टा ईजी कहते हैं। जंप, सेल्फ जंप होती है उसकी। और बाहर से लाइट, अब सुन ले ध्यान से, जो इन्होंने कहा वो क्या था कि जब सूर्य के प्रकाश से फोटोन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, उससे वर्क डन कहते हैं बेटा। उसको तोड़ने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टाइन। समझ गए ना आप? तो गिब्स एनर्जी जो डेल्टा ईजी होती है, गैप एनर्जी जो होती है, वो होती है एनर्जी जंप करने के लिए। जैसे मैंने आपसे बोला, दो व्यक्ति ले लिए मैंने बोला जंप लो, एक 2 फुट ले रहा है, एक ने 3 फुट ले ली, तो किस में एनर्जी ज्यादा है? जबकि एनर्जी दोनों में बराबर मान्य है, बट दिक्कत इसकी है कि जो जंप ले रहे हैं ना, वो अलग अलग सरफेस से ले रहे हैं। एक ले रहा है पानी में और एक ले रहा है सॉलिड पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब एक जैसे।
इसीलिए ये तो ना कह सके कि पहले इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा दूसरे में ज्यादा, सरफेस की दिक्कत आएगी। तो डेल्टा इजी के आधार पर हम कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव और सेमी कंडक्टिव को छांटते हैं। बात को समझिएगा कि सर इलेक्ट्रॉन के आधार पर नहीं, काउंट कर ले इलेक्ट्रॉनों ने, इलेक्ट्रॉन काउंट किए जा सकते हैं क्या? वो तो एक समझने वाली डेफिनेशन है, केवल समझने वाली, कि आपके कंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है, चालक में, अचालक में बहुत कम होती है, और अर्धचालक सेमीकंडक्टर में बीच में होती है। ये तो एक सोच हो गई, काउंट थोड़ी किए हमने। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? काउंटेबल नहीं है। तो फिर हम इसे कैसे पता करते हैं? डेल्टा इजी के आधार पर। और डेल्टा इजी का आंकलन किया जा सकता है कि अगर डेल्टा इजी की जो वैल्यू है वो एक फिक्स क्राइटेरिया के यहां से यहां तक है तो ये होगा, यहां से यहां तक है तो ये होगा, यहां से ऊपर होगा तो ये होगा, तो इसे हम गैप एनर्जी बोलते हैं। गैप एनर्जी मतलब कहां से कहां तक की एनर्जी है, कि ये कंडक्टिव होगा कि कहां से कहां तक की एनर्जी है, ये नॉन कंडक्टिव होगा या सेमीकंडक्टिव। बात आई समझ? तो हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर की मैं डेल्टा इजी लिखाता डायरेक्ट, फिर आप कहते हैं कि सर ये क्या है, तो इसलिए मैंने हेडिंग डाल के पूरा तीनों का ही करा देता हूं, कंडक्टिव की अलग, नॉन कंडक्टिव की अलग और सेमीकंडक्टिव की अलग। बोला समझ में आया? अब डेल्टा इजी की डेफिनेशन जो तो ही लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन जाए एनर्जी तक जंप ले चुका है, ऐसे तो ही लिखी जाएगी, लेकिन हमने समझा है वही जेन्युइन है, बट फिजिक्स में डेफिनेशन अलग तरीके से, दो चार शब्द लिख लो, ठीक है, लिख लो। लिखेंगे किसी भी मेटल के, किसी भी मेटल यानी पदार्थ के कंडक्टिव बैंड, कंडक्टिव बैंड यानी चालक बंद, चालक बंद, दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक कंडक्टिव बैंड होता है और एक रेस्टेबल बैंड होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है। तो कंडक्टिव बैंड एंड रेस्टेबल बैंड, स्थिर बंद, के बीच का अंतराल है, उसे हम डेल्टा इजी कहते हैं। अंतराल गैप बेटा, उसे हम डेल्टा इजी कहते हैं। ठीक है जी, अब स्टार डाल के लगो। पहला, चालकों के लिए कंडक्टिव के लिए डेल्टा इजी का मान 0 होता है, गैप ही नहीं होता जरा। कंडक्टिव में डेल्टा इजी 0 होता है, कंडक्टिव में डेल्टा इजी क्या होता है? 0। दूसरा हाईलाइट, नॉन कंडक्टिव में, नॉन कंडक्टिव के लिए बता सकता है कोई? डेल्टा इजी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यूं बताओ भाई, 0 से 0.2 में कहा हुआ है? ये तो ले ही नहीं, ये होता ही नहीं, समझाया नहीं है, मिलेगा ही नहीं कोई, या तो 0 मिलेगा या 0.2 से मिलेगा, इससे नीचे मिलेगा ही नहीं। बहुत कम एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है नेक्स्ट ही तो 10⁻⁻⁰ तक पहुंच जाओ भैया, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इतने कम एनर्जी हमारे मापने वाले कोई युक्ति ना है, हमारा जो आकलन है वो यहीं से स्टार्ट हुए। तो ये अगर किसमें होगा? सेमीकंडक्टर में। तीसरा पॉइंट, नॉन कंडक्टिव में, नॉन कंडक्टिव के लिए डेल्टा इजी का मान बड़ा या बराबर होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भाई साहब समझ में आया कि नहीं? अब मैं केवल इतनी बात लिखा रहा था, फिर मैंने पूरी कहानी सुना दी। दो एनर्जी बैंड होते हैं, तो मतलब एक तो होता है, एनर्जी बैंड भी बोलते हैं उनको, चालन बैंड, और एक होता है रेस्टेबल बैंड। चालन बैंड मतलब डायनामिक बॉन्ड, और एक होता है रेस्टेबल बॉन्ड। दोनों के बीच के गैप को हम एनर्जी बैंड कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। उस एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे बड़ी होती है नॉन कंडक्टिव के लिए। बोलो समझ में आया? अब आपके लिए एग्जाम में सिर्फ ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक ये तो ना पूछी गई, वो पूछी जाए, ठीक है? तो बोथ साइड नॉट इंक्लूड है, ये बता दे रहे हैं, बीच है ये, बीच ध्यान रखना।
यानी कि जो डेल्टा इजी है इसके लिए, और साफ लिख देता हूं क्योंकि ऑप्शन ऐसे आएंगे, 0.2 से 3 नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज मत लगा देना, क्लोज लगा दोगे तो दोनों आ जाएंगे संग। ओपन आएगा छोटा वाला तो ये बीच का माल है, कॉमा लगाते ही नहीं है, लेकिन 0.23 लिख देना कोई बच्चा, तो इसलिए नेक दिखा दूं। समझ गए ना आप, ये ध्यान रखेंगे आप। एक और लिखेंगे आप पॉइंट, एक पॉइंट और लिखेंगे, देखो सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर के नाम बताओ, गुड सेमीकंडक्टर, वाह सिल्वर, चलो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दो ही सबसे बढ़िया, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, हो गया यहां तक। जर्मेनियम के लिए लिख दो डेल्टा ईजी की वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए। और सिलिकॉन के लिए डेल्टा ईजी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिक्स है ये जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए। कार्बन इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि कार्बन नॉन कंडक्टिव के अंदर आता है, और फिर भी ये चालक होता है, फिर ये कह दोगे आप, मानते हैं, क्योंकि बेस्ट कंडक्टिव भी होता है। कार्बन किसी में भी आ सकता है, इसीलिए रॉडों में कार्बन का सर्वाधिक यूज किया जाता है। कार्बन एक अलग बैलेंस कंडीशन है बेटा, जो कोई रिएक्शन ना करे उसमें कार्बन कट जाता है, कार्बन की कंडीशन ही अलग होती है। इसलिए कार्बन को चार वैलेंसी होते हुए भी, देखो कार्बन के साथ साथ कहा शिवजी सुनो पार्वती, पूरी लाइन है, नहीं समझ में आया? आपके पास है कहा शिवजी सुनो पार्वती, ये आपके पास पीरियडिक टेबल में सब है। इसमें से आपके पास कौन कौन से लिए हैं? शिवजी लिए, SI और GE लिए, यही तो लिए। अब आपने कहा कार्बन क्यों नहीं लिया, तो फिर SU और PV क्यों नहीं लिया? एक्चुअली ये बेस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बैलेंस कंडीशन बहुत अच्छी होती है, समझ रहे हैं आप? यही है सेमीकंडक्टर। शिव जी सुनो पार्वती सभी सेमीकंडक्टर के अंदर आते हैं। लेकिन ये जो कार्बन है, इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन को क्यों नहीं लिया। कार्बन के कई कारण है, बट इनको क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनकी बैलेंस कंडीशन अच्छी नहीं होती। ये सबसे अधिक अच्छा बैलेंस होता है, सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं लिया? उसका कारण है कि ये कंडक्टर में भी गिना जाता है कार्बन। आपने अगर सेल देखा है, कोई भी घड़ी का सेल देखो किसी का भी, तो उसके बीच में किसकी रॉड लगी होती है? बहुत अलग दुनिया है। अगर हम कार्बन के बारे में पढ़ने लग जाएं तो थोड़ा बदलते चले जाएंगे, जैसे पाई चार्ट नहीं होते, बहुत अलग हिस्ट्री है, इसलिए कोई फायदा नहीं है, मत जाओ। सिलिकॉन और जर्मेनियम यही होते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की सीधी सीधी कहानी याद कर लेना, कहा शिवजी सुनो पार्वती, बात आई समझ में? इसके लिए डायलॉग आपको पता था क्या? नहीं पता हो तो याद कर लो, ऐसे ये सेमीकंडक्टर का पीरियडिक टेबल में एक चार्ट होता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये किसके लिए ली थी हमने, और ये किसके लिए? ये जर्मेनियम के लिए था, और ये हिरोशिमा, और ये देख लो, सेमीकंडक्टर से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं। अब ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी आपको, साथ साथ लिख रहे हो, साथ साथ याद हो रहा है, छोटी छोटी बात है। सेमीकंडक्टर से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं। वैसे ही, हाँ जी, हो गया। तो आपके लिए याद रखेंगे, हाँ जी, कहां तक पहुंचे? ये पहुंचे कि इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, बस इतना ही बहुत है, नहीं तो न्यूक्लियर स्टार्ट हो जाएगा। चलो
यहां तक कि सेमीकंडक्टर की कहानी हो गई। कोई डाउट किसी को? दो चार क्वेश्चन और होंगे तो लास्ट में मिक्सिंग में कराएंगे। अब डालो अगला पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, चार्ज कैरियर्स, आवेशवाहक। चार्ज कैरियर्स, आवेशवाहक। आवेशवाहक लिखो, जिसके कारण करंट बहता है, इसके कारण करंट बहता है। इसके कारण करंट बहता है। ठीक है जी। तो आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लिख लो, और आवेशवाहक होल भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाले करंट को आई डैश बराबर आई ई, और होल के कारण बहने वाले करंट को आई डबल डैश बराबर आई एच कहते हैं। और यह दोनों एक संग पाए जाते हैं सेमीकंडक्टर में। इसीलिए सेमीकंडक्टर में बहने वाले करंट की वैल्यू आई नॉट बराबर रूट आई ई इंटू आई एच होती है। आई ई इंटू आई एच होती है, याद रखिएगा इसे। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि सेमीकंडक्टर से तुमने डायोड बनाया, बढ़िया क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, इसलिए ध्यान से सुन लो। तो जब सर्किट बहुत तेज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो वैज्ञानिक ओम ने यह कहा था कि अगर करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस उतना ही रहा तो पोटेंशियल में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और पोटेंशियल में डिस्टर्बेंस हुआ तो सर्किट फूक जाएगा। ये वैज्ञानिक कौन कह गए? ओम कह गए। तो अचानक अगर हमारा ट्रांसफार्मर फूक गया, तो जब ट्रांसफार्मर फूकेगा तो हाई वोल्टेज से भाई फूकेगा, हाई वोल्टेज पे फूकेगा तो आउटपुट भी तो हाई कर बैठेगा, और जब उसने आउटपुट हाई कर बैठा तो जितने भी सर्किट होंगे वो सब फूक जाएंगे। तो जो ऐसा पहले होता था, और फूक भी जाते थे, पहला होता था। कब होता था? कि जब गांव के जितने भी वायर थे वो लोहे के थे, एक लट्टे से दूसरे लट्टे पर लोहे के तार लटके रखे थे। आजकल उस पर आपके कपड़े सूखते होंगे, है ना, गांव वालों ने उतार के रख लिए सब। अब किसका डाल दिया उसमें? कोई भी इस तरीके से लिया है, सेमीकंडक्टर मिक्स बना दिया उसमें, है ना। तो बहुत सी चीजें उससे फायदा हो गया है। क्या फायदा हुआ सेमीकंडक्टर का? एक्चुअली सेमीकंडक्टर से बनने वाले, सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर से बनने वाले जितनी भी युक्तियां हैं ना, चाहे वो डायोड हो या ट्रांजिस्टर हो या लॉजिक गेट हो, कुछ भी हो, ये ओम के नियम का पालन ही नहीं, ओम से परे हैं। एक वैज्ञानिक थे चाइल्ड ल्यूमर। कौन थे? चाइल्ड ल्यूमर। उन्होंने इनके लिए अपना नियम दिया था, और उस नियम को बोलते हैं चाइल्ड ल्यूमर लॉ। वो लिखा दूंगा मैं। तो आपको सिर्फ मैंने ये बोला है, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये मैंने बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया कि सेमीकंडक्टर किसके लिए काम करते हैं, बोलो, चुप हो गए? किसका ना किसके लिए काम करते हैं? ओम के नियम पर। बहुत मारूंगा, सच है ये, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुन नहीं रहे आप? क्या कहा है मैंने? सेमीकंडक्टर किसके लिए काम करता है? ओम के नियम पर। लेकिन सेमीकंडक्टर से बनने वाले जितने भी और हैं वो ओम के नियम पर पालन, दो बार बोला है, ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर, कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव, ये सब ओम के नियम के हैं, लेकिन इससे जो कुछ भी बनेगा वो ओम के नियम का नहीं है। तो डायोड और ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट ओम के नियम का पालन, बोला, समझ में आया कि नहीं? तो ये श्योरिटी माइंड में और क्लियरिटी रखिएगा अच्छी तरीके से, इस सेमीकंडक्टर तक ओम का नियम लगेगा, इससे आगे नहीं लगेगा। तो देखो इस बात को, सेमीकंडक्टर ओम के नियम का पालन करता है, सेमीकंडक्टर ओम के नियम का पालन करता है। इसको ध्यान रखेंगे आप। आ जाओ तो यहाँ पे, या न्यूमेरिकल नोट करोगे, कर ले जाए, फिर सेमीकंडक्टर खत्म, डायोड शुरू। एक सेमीकंडक्टर से बहने वाले करंट क्या होगा? फाइंड द करंट ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का धारा बताइए। यदि इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिएट करंट 3 एम्पियर,
एंड होल के करंट 0.1 एम्पियर। ऐप में ज्यादा लेट मत होइए आप। ऐप को अगर लेना हो तो अभी जल्दी ले लीजिएगा, फायदे में रहेंगे आप लोग। तो ऐप से जो भी हमारा जो कोर्स चल रहा है बहुत ही अलग डिफरेंट कोर्स है। जिन बच्चों ने ले लिया आप उनसे पूछ सकते हैं कि है कुछ दम, ठीक है, स्पेशली आपको पता रहेगा उसमें। यहाँ तक हो गई कहानी। अब डाल दो आप डायोड नए पेज पे, नए पेज पे डालेंगे आप डायोड। हटा दें इसे, ओके। अब डालिए आप डायोड। अच्छा एक मिनट, प्रतीक तो रह गए इसके, साइन रह गए, साइन और कर लो। एन टाइप सेमीकंडक्टर का साइन ऐसे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर का साइन ऐसे, और पी से एन बनाना है तो नॉन प्योर, नॉन प्योर वाटर मिला दो आप तो बन जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर का 99% यूज होता है और 1% इसका यूज होता है पी टाइप का। पी टाइप सेमीकंडक्टर इस तरीके से होता है कि वो जाता है नॉन कंडक्टिव हो, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे यूज होता है जैसे कि वो कंडक्टिव हो। और प्योर सेमीकंडक्टर या आइडियल सेमीकंडक्टर को कंडक्टिव ही बोलते हैं, चालक बोलते हैं। शुद्ध अर्धचालक को चालक कहा जाता है। सब कहानी फिर भी सुना दी, फिर भी क्वेश्चन पूछा हो कोई ना कोई। पीछे तेरे, पीछे तेरे, पूरी कहानी सुना देने के बावजूद भी, पर कोई दिक्कत नहीं, खुशी होती है उससे, कोई दिक्कत थोड़ी होती है। खुशी ये होती है कि चलो ठीक है, कम से कम उसने पूछ तो लिया। अन्यथा क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि तो यही नहीं पता कि वो कौन सी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। डिस्टर्ब हो जाता है ना, क्योंकि जाके पता ना चले कब मुझे मैथ पढ़ा हुआ है, कब मुझे फिजिक्स पढ़ा हुआ है। देखते हैं वाल, टीचर शकल देख के आ जाए ना जो, अरे कौन सा सर है जी, अच्छा ये सब्जेक्ट चल रही है, अरे पता होना कौन सी चल रही है। सुबह का और फिजिक्स चल रही होगी शायद, अरे पता ना पागला आदमी है, पता ना है धुआंधार चल रहा है। हाँ इंग्लिश चल रही है, बताओ टाइम के अकॉर्डिंग इंग्लिश चल रही है। चलो हटाएं, अब डालो तो फिर इसे। डायोड, डायोड में लिखेंगे पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स कर दिया जाए तो डायोड बन जाएगा। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिया जाए तो डायोड बन जाएगा। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिया जाए तो डायोड बन जाएगा, डायोड। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, डायोड। फिर डायोड का नाम क्या होगा, पी एन डायोड। क्या नाम होगा, पी एन डायोड। और प्रतीक साइन क्या हो जाएगा, इस तरीके से साइन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका साइन। अब इसमें स्पेशल बात लिखो, एक बार में लिख लेते हैं ना। देखो नोट डाल के, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट। लॉजिक गेट रहने दो, तो वो कर भी जाता है कभी कभी। डायोड एंड ट्रांजिस्टर कंफर्म रहते हैं। डायोड एंड ट्रांजिस्टर ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओम नियम, ओम लॉ पर बेस्ड नहीं है, ओम लॉ पर बेस्ड नहीं है।
ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। समझ में आ गया ना? नीचे लिखो, यह चाइल्ड ल्यूमर के नियम का पालन करते हैं, ये नियम का पालन करें। अब चाइल्ड ल्यूमर लॉ जो होता है वो होता है आई प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 3/2। केपलर के थर्ड लॉ की तरह हुए जैसे, आई प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 3/2। ये चाइल्ड ल्यूमर लॉ है। चाइल्ड ल्यूमर लॉ आपके लिए कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने फॉर्मूला करा दिया है और इस लॉ से क्या क्या बनता है वो सब चीज सुना दिया। ठीक है? इस लॉ के आधार पर जितने भी सेमीकंडक्टर और डायोड हैं, मतलब नॉट सेमीकंडक्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर हैं, वो काम करते हैं। ये पहली बात हो गई, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले आपसे। नेक्स्ट लिखो, देखो देखो डायोड इन सर्किट, डायोड इन सर्किट, परपथ में डायोड, हेडिंग डाल दीजिए आप, डायोड इन सर्किट, परपथ में डायोड। अब सुनो, जब मैंने मॉक टेस्ट कराई थी तो इसके बारे में कई क्वेश्चन देखे होंगे आपने, है ना? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जुड़ा होता है, बहुत जोरदार पॉइंट है। और इसी डायोड के आधार पर और इसी जंक्शन के आधार पर, यानी कनेक्शन के आधार पर आप डीसी को एसी में कन्वर्ट और एसी नॉट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाते हैं, एसी को डीसी में, एंड डीसी को एसी में कर सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रांजिस्टर का ज्यादातर यूज कर लेते हैं हम। तो आइए समझते हैं। तो ये क्या होता है, दो तरीके से जोड़ा जाता है। आपके लिए डायोड का जो साइन लिया था वो इस तरीके से लिया था, बोले ऐसा ना? ये था पी और ये था एन। बहुत आराम से समझ रहे हैं मोटे? ओ मोटे, बहुत मारूंगा। क्या कर रहा है? अच्छा पढ़ रहा है, तो ठीक है, बुरा तो ना मानगा, मान जाओ तो अगले। चलो, अब हम इसको डायोड को कनेक्शन में लेके आ रहे हैं, आ जाओ। एक तो होता है, दो प्रकार का कनेक्शन होता है, बहुत ध्यान से समझना आराम से। एक तो होता है फॉरवर्ड यानी अग्र, और एक होता है बैकवर्ड यानी पश्च। यानी कि फॉरवर्ड में जो करंट होता है ना, ये मैक्सिमम मिलेगा आपको। फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा तो उसमें करंट तो मैक्सिमम मिलेगा, और इसमें जो करंट होता है वो मिनिमम मिलता है। आपको क्या करना है कि आपके पास ये बैटरी है, ठीक है भाई साहब, और ये कुंजी के लगा दी, और ये आपने ले लिया रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस आर का मतलब क्या है पता है? कोई बल्ब फल्ब लगा दिया। अब यहाँ पे आपने डायोड लगा दिया, थोड़ा टेढ़ा लग गया, आप सीधा लगा देना। यहाँ ध्यान दीजिए। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि ये पी हो गया या एन हो गया, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से जुड़ा होगा, और नेगेटिव है वो नेगेटिव से जुड़ा होगा। पहला काम। दूसरा, अगर दोनों साइड पॉजिटिव हो तो हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, दोनों साइड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो जो पी है वो बड़े से जुड़ा होगा, एन है वो छोटे से जुड़ा होगा। याद रखना, इसमें दो बात लिख देता हूं, बड़ा और छोटा। किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो सकता है, और इस कनेक्शन में सर्किट से बहने वाला जो करंट है वो मैक्सिमम बहता है। सर्किट से बहने वाला जो करंट है वो क्या बहेगा? मैक्सिमम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसको फॉरवर्ड जंक्शन बोलते हैं। यहाँ जाओ बैकवर्ड। ये आपके पास बैटरी लग रही है, और ये कुंजी के लगा दी, ये रेजिस्टेंस आर लगा दिया, और ये सर्किट हम पूरा करने जा रहे हैं। बट सर्किट पूरा करते समय हमने ऐसे जोड़ दिया, ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस, राइट? और ये क्या है? माइनस, और ये क्या है? प्लस। है क्या ये एन, और ये क्या है? पी। ये बैकवर्ड है, और इससे जो बहने वाला जो करंट है वो आई, वो क्या है? मिनिमम। बात समझ में आई? ये अप्रोक्स जीरो होता है। तो ये जंक्शन का मतलब किसी भी डायोड को जोड़ने के तरीके होते हैं। अगर पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ दोगे तो करंट मैक्सिमम बहता है, और ये उल्टा जोड़ोगे तो करंट मिनिमम बहता है। फायदा क्या है इसका? सुनो फायदा। आज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, गौर देना अब आप ध्यान से। मैंने यहां से एक सर्किट लगाया, और यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर। इस आई का मान बताना है।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले लिया, ध्यान से समझो। यहां से आ रहा है इसका 2 एम्पियर, यहां से बहने वाला करंट, कोई भी सर्किट है यार क्लोज होगा, वैसे ले लिया आप। तो ये मेरे पास बताया, बताओ इसका मान बताओ, 2 एम्पियर, और इसका मान बताओ 0। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये सर्किट सीधा लगा हुआ है, जो करंट इधर से आ रहा है, करंट आ रहा होगा पॉजिटिव वाले सर्किट से, यस या नो? यहाँ पॉजिटिव होगा तभी तो आ रहा होगा, और यहाँ होगा नेगेटिव, बोलो यस या नो? तो ये सर्किट से आ रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रहा है, और ये भी पी है और ये एन है, तो सर्किट से आ रहा है तो सीधे सीधे। और ये क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ नेगेटिव है, यस या नो? लेकिन यहाँ पे एन है और यहाँ पी है, इसमें करंट आउटपुट जो होगा वो 0 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? यही कारण है कि आपके जो मोबाइल के जो बटन होते हैं ना, मोबाइल के बटन छोड़ो, चार्जर ले लो बेटर है, तो चार्जर को आप लगा दें और चार्जर के 2 तारों को पकड़ लीजिए, करंट ही नहीं आता, डायोड की वजह से, तो उसमें बैकवर्ड डायोड लगा होता है, करंट बहता है अप्रोक्स 0 कहा था मैंने यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो उसमें जो वायर से जो करंट आता है वो आता है, लेकिन वो अप्रोक्स 0 होता है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है उसमें, और जिसमें लगभग 0 होता है उसे डीसी कहते हैं। बात आई समझ में? डीसी हाई वोल्टेज की भी होती है, लेकिन इसमें यही रोल किया जाता है, हाई वोल्टेज को थोड़ी नए वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया कि नहीं? ट्रांसफार्मर थोड़ी लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर का काम होता है वैसे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, लेकिन डायोड भी कर डालता है। डायोड जो है ट्रांजिस्टर का काम कर सकता है, ट्रांसफार्मर का काम कर सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर डायोड का काम नहीं कर सकता है। 3-4 बातें और बता दी मैंने यही की, ये बात समझ में आ गई? मैंने एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, याद दीजिएगा ध्यान से। ये मैंने आपके लिए इस तरीके से कनेक्शन लिया, और यहां से मैंने ले लिया ये 40 वोल्ट, ये ले लिया मैंने 10 वोल्ट, अच्छी तरीके से समझो, और ये ले लिया मैंने सपोज दैट 5 ओम। तो बहने वाला करंट बताना है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत दे रखे हैं मॉक में। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, ये रेजिस्टेंस और यहां से करंट निकालना है। ये दे रखा है मैंने सपोज दैट 10 वोल्ट, और ये दे रखा है मैंने आप सपोज दैट 8 वोल्ट। अब तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव माल है। अब मेरे को यहाँ से ये पी और ये एन, यहाँ से करंट बताना। पहले क्वेश्चन में ये डायोड का कोई खेल नहीं रहता, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, छोटा सा तो है, और रेजिस्टेंस का होगा, नेगलेक्ट मान लेते हैं। अब आपके पास ये पी और ये एन है, ये पहले ये बताओ, ये बड़ा है तो पी बड़े से जुड़ा हुआ है, बरोबर है एकदम, यहाँ से करंट पास होगा नो डाउट, और जो करंट होगा वो क्या होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई, यही होता है किसमें, डायोड में करंट यही लगता है फॉर्मूला छोटे छोटे के लिए। तो डेल्टा वी, गैप कितना है इसका, 20 बता रहा हूँ बड़े, और ए डेल्टा आई कौन लिख दो, ये मैं ना लिखा तुम लिखवाया होगा जबरदस्ती, कभी कभी बच्चों की बात मान लेता हूँ मैं। डेल्टा आर, हाँ भाई, वी इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे डेल्टा आर कितना आ जाएगा, 5, और ये आ गया 30/5, तो 5×1 = 30, 6 एम्पियर। अब वो कोई होशियार न्यू कह रहे हो मोते, जो बोलिए तुमने तो डायोड में न्यू कही कि ओम का नियम नहीं लगता, तो गधाओ जी, डायोड में कहाँ लग रहा है, सर्किट में लग रहा है। डायोड तो सिर्फ ये लग रहा है कि उसमें वो हो रहा है कि नहीं, डायोड में करंट तो रही है, डायोड में करंट तो रही, सर्किट में करंट पूछ रहे हो तुम। डायोड का काम नहीं है देखो, वो निकलने देगा करंट को, नहीं निकलने देगा बस। डायोड का काम क्या है, करंट को पास होने देगा कि नहीं। तो तुम्हारे दिल की आवाज हम पहले ही सुन लेते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अगर कोई पूछ रहा होगा जो ओम को नियम चला दो था, अरे ओम का नियम डायोड में तो नहीं लगाया, सर्किट में लगाया है, वो तो सर्किट का काम है ना। डायोड किस लिए आया फिर यहाँ पे, डायोड तो इसलिए आया है कि कोई कनेक्शन सही है कि नहीं है, सर्किट ओपन है कि नहीं है, बात है समझ। नीचे वाले में अगर हम देखें तो ये क्या है, कम, और ये क्या है, ज्यादा, तो यहाँ से करंट 0 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये डायोड जो है वो किस लिए आए हैं, वो सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि वो सही लग रहा है या गलत लग रहा है। बात आई समझ में नहीं आई? चलो इस चीज को हमने समझ लिया, कोई डाउट किसी को? यहाँ तक की कहानी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कर लोगे, कोई दिक्कत तो रही है? चलो ये एक छोटी सी बात थी जो जंक्शन के हमने रूप में कवर की है, डायोड का कनेक्शन हमने कवर किया है, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कहाँ से था, यहाँ से था ना, इससे पीछे भी है, चाइल्ड ह्यूमर हो गया, इसके बाद ये
परपथ में डायोड ऐसे लिखा होगा ना, डायोड इन सर्किट। डायोड इन सर्किट में आप दो पर्चे बना लो, एक बना दो फॉरवर्ड कनेक्शन और एक बैकवर्ड कनेक्शन। आगे बढ़ो। डायोड, डायोड में हमारा जो पहला पॉइंट है, डायोड के प्रकार में, डायोड के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायोड, उसमें हमारा सबसे पहला तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डालो जेनर डायोड। जेनर डायोड, सबसे पहला डालिए जेनर डायोड। हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम है, नाम तो नाम ही होता है ना। जेनर डायोड, इसका यूज लिख लो। यह पोटेंशियल को कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है, वोल्टता को नियंत्रण में। यह पोटेंशियल को कंट्रोल करने के काम आता है, वोल्टता को नियंत्रित करने के काम। यह पोटेंशियल को कंट्रोल करने के काम आता है, पोटेंशियल को। यानी कि इस डायोड ने जो आपके क्या बोलते हैं उसको, स्टेबलाइजर बोलते थे ना, वो डिस्प्लेस कर दिया, खत्म कर दिया। जिन लोगों ने स्टेबलाइजर की दुकानें खोल रखी थी उनके घर बिक गए। क्यों? क्योंकि स्टेबलाइजर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। एक स्टेबलाइजर जो है 3,500-4,000 का आता था, और डायोड 2 रुपए के 4 आते हैं। समझ में आया नहीं है? और काम उससे बढ़िया ही करता है भाई। स्टेबलाइजर जगह घेरता था, वो कुछ नहीं घेरता, वो अंदर ही लग जाता है उसमें। समझे? पहले टीवी लगाने के लिए अंगीठी देखते थे, अंगीठी, अंगीठी पे स्टेबलाइजर रखते। अब टीवी को कहीं भी टांग दो। मैंने देखा है कुछ कुछ लोगों के बांस पे ही टंगी हुई है, बांस पे ही सीधे टांग देता टीवी है, कुछ ना है। जो चक्कर देख रहे हैं, झोंपड़ी पड़ रही है, पर भाई साहब भैया के यहाँ लग रही है कौन सी एलईडी, कोई भयंकर वाली एचडी की। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे लोग हैं, यानी कि शौक में कमी नहीं है। जेनर डायोड। दूसरा ले लो, क्या एलईडी लाइट होती है, एलसीडी टीवी होती है। एलसीडी बोला होगा, हाँ एलसीडी बोला था। हाँ भाई, नेक्स्ट दूसरा डालो फोटो इलेक्ट्रिक डायोड। अगला डालो फोटो इलेक्ट्रिक डायोड। फोटो इलेक्ट्रिक डायोड, हिंदी में यही है, फोटो इलेक्ट्रिक डायोड। अब इसका यूज लिख लीजिए, लाइट इंटेंसिटी के लिए। यूज इसका क्या है? लाइट इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की तीव्रता के लिए इसका यूज करते हैं। लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता के लिए यूज करते हैं इसका। बात समझ गए आप? इंटेंसिटी के लिए यूज करते हैं, तीव्रता, चमक जो कम हो रही है इसकी। तीसरा डालिए लाइट जनरेट डायोड। जनरेट मतलब उत्पन्न करने वाला, प्रकाश उत्पन्न करने वाला डायोड। लाइट जनरेट डायोड, एलईडी, लाइट उत्पन्न करने वाला। इसमें सब डायोड ही लगे हुए हैं छोटे छोटे, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यूज करते हैं। ये तीनों लिख लिया आपने। इन नीचे वाले दोनों का साइन तो यही होता है, इन दोनों का साइन यही होता है, ठीक है। लेकिन जेनर डायोड का अलग से होता है, ये जेनर डायोड का साइन होता है, ये जेनर डायोड का साइन होता है, नोट कर लो। इन दोनों का यही होता है, सेम जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप। जेनर डायोड में ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला साइंस आता है। ये खत्म हुआ आपका डायोड यूज सहित। तो छोटी तो हेडिंग ही है। कोई डाउट किसी को? डायोड क्लीन। अब डालो ट्रांजिस्टर। अगला डालेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में नाम से ट्रिपल डी दिख रहा है इधर, इसमें 3 प्लग होते हैं, लिख दो, इसमें 3 प्लग होते हैं। ट्रांजिस्टर, इसमें क्या होते हैं? 3 प्लग। अब सुनो, सेमीकंडक्टर से डायोड बना, अब डायोड को मिलाकर ट्रांजिस्टर बनता है। यानी कि ट्रांजिस्टर बनाने की एक युक्ति होती है,
कि आप या तो 2 पी ले लो सेमीकंडक्टर और 1 एन ले लो, या फिर 2 एन ले लो या 1 पी ले लो। तो उससे बनने वाला जो होगा वो आपके पास ट्रांजिस्टर होगा। तो ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर बन जाते हैं। एक बन जाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक बन जाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। और आपको ये लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं कि इसमें 2 एन और 1 पी है और इसमें 2 पी और 1 एन है। फूटना कहीं सब दिख रही है, दिख रही है, हाँ सब दिखाई दे रहा है, डेफिनेशन सब दिख रही है कि यदि 2 एन प्रकार के सेमीकंडक्टर और 1 पी प्रकार का सेमीकंडक्टर आपस में मिला दिए जाए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाता है। डेफिनेशन आ गई। 2 पी प्रकार के ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर और 1 एन प्रकार का सेमीकंडक्टर आपस में मिला दिया जाए तो उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। बन गया। अब मिलाने का प्रोसेस ऐसा तो होना चाहिए कि बीच में ऐसा आ जाए कि जॉइंट नहीं हो जाए। एन एन को मिला दोगे तो एक नया एन बन जाएगा, रहेगा वो तो एनपी। तो इसीलिए मिलाने के लिए बीच में ठोक देते हैं जिससे कि साइड वाले मिलकर एक ना हो जाए। बात आई समझ में? तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद समझो अगली बात, यह आया एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसका 99% यूज होता है और इसका यूज जो होता है वो ओनली 1% यूज होता है। कारण सुनो इसका यूज क्यों होता है, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत अधिक होते हैं नंबर्स ऑफ होल की तुलना में, और इसमें नंबर्स ऑफ होल होते हैं वो अधिक होते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तुलना में। ये ज्यादा अधिक होते हैं, ये बस अधिक ही होते हैं। बात आई समझ में? तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसके प्रतीक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार और समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद साथ साथ लिखते जाएंगे। देखो ट्रांजिस्टर देखेंगे इसमें 2 ऑब्लिक एबव 2, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट सेमीकंडक्टर को मिलाकर, अर्धचालक को मिलाकर ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। डिफरेंट शब्द आ गया है ना, इसीलिए 2 भी सही हो गया। वो 2 या 2 से अधिक अलग अलग अर्धचालकों को मिलाकर ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। नीचे लिख दो ये 2 प्रकार के हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये नोट करो पूरा पहले यहां तक, फिर उसके बाद स्टार डाल के आगे लिखना है। हो गया? यहां तक हो गया? जल्दी किया करो थोड़ा सा। अब इसमें लिख सकते हैं आप इसके जो मेन चीज होती है, याद ध्यान दो, ये है आपका एनपीएन, एन पी और एन। इसमें पी बहुत छोटा होता है, इसे हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बेस। और इसे एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एमीटर। और इसे कलेक्टर बोलते हैं। बात आई समझ? इसे आधार और एमीटर को क्या बोलेंगे? उत्सर्जक। और ये संग्राहक हिंदी में। लेकिन आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हिंदी में आता ही नहीं, हिंदी में भी इंग्लिश में लिखा आता है कीवर्ड के साथ। इसको बेस बोलता है, बेस। बावकड़ी पे एक ही मात्रा है, ऐसे 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 लिखता है बेस। और इसको मतलब ये बेस, एमीटर और कलेक्टर ऐसे ही लिखा आता है किसी भी एग्जाम में। कलेक्टर यानी कलेक्शन करने वाला, यानी ये लेने वाला, ये देने वाला, और ये बेस, ये बैलेंस करने वाला। बताइए समझ में? तो इसमें एमीटर, बेस और कलेक्टर ये 3 होते हैं। अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए बेस कम से कम होना चाहिए क्योंकि बेस कंफ्यूज करता है। बात है समझ? ये ज्यादातर यूज होता है तब इसकी डेफिनेशन को हम वैलिड करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा होता है। इसमें बेस बहुत बड़ा होता है और इसमें एमीटर और कलेक्टर छोटे होते हैं, क्योंकि दोनों इसमें पी होते हैं
और इसमें केवल ये होता है बेस, बेस बड़ा होगा। इसमें जो एक मिनट, नाम उल्टे डाल, नाम तो सही डाले हैं पर बाहर डालने चाहिए। इसको मैंने बोल दिया एन पी, एन और पी, ठीक है। तो इसमें पी पी जितने छोटे होंगे तो इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा होगा इसमें, इसीलिए इसका बेस बहुत बड़ा होता है। ये हो गया बेस, और ये हो गया एमीटर, और ये हो गया कलेक्टर। आता है इसमें? चित्र को देखकर आपको एक क्वेश्चन आंसर याद हो गया होगा। कौन सा? एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस होता है बहुत कम, पीएनपी ट्रांजिस्टर में बेस होता है बड़ा। अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए क्या होना चाहिए? बेस कम होना चाहिए, और इसमें बेस ज्यादा होना चाहिए। सर उसने क्लियर तो कहा ही नहीं है कि कौन सा ट्रांजिस्टर लिया गया है। तब भी मेरी बात ध्यान से सुनी होगी आपने, अभी से 2-3 मिनट पहले जो मैंने बोली यहाँ पे, क्या बोली कि आपको डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग देनी है, क्योंकि ये 99% यूज होता है। जब कुछ क्लियर नहीं किया हो दोनों ट्रांजिस्टरों में से, तो आपको इस ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग काम करना है। क्वेश्चन आया कि ट्रांजिस्टर, अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए बेस होना चाहिए कम, आता है समझ में? अब उसने स्पेशली पूछा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, अच्छा ट्रांजिस्टर के लिए, अच्छे पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए बेस होना चाहिए अधिक। स्पेशली इसका नाम लेके पूछा, तब इसको छोड़ना, अन्यथा इसी के बारे में बात करते हैं। बोलो समझ में आया? ओके, तो नोट कर लो इसे। हाँ हाँ, हो जाएंगे, वही तो चाहते हैं हम। वैसे बहुत ज्यादा होते हैं होल्स, दो हैं, ये अकेला है। हो गया? याद रखिए, नवेला कितना भी, नवेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्योरा बोलते हैं, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, दो सांप होंगे ना, खेल लेंगे उससे। समझ रहे हो? आगे बढ़ो। अच्छा, इसका एक प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार बताया कि प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। सुन लो, इस प्रकार मैंने याद कर रखा है उस हिसाब से सुनो। बच्चा इस चीज को तो कभी नहीं भूलता है, और भूल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन में ये मिलने ही वाले हैं। ऑप्शन में इसी तरीके के 4 ऑप्शन मिलेंगे, अंतर कहां मिलेगा वो सुन लीजिए। अब इन दोनों में सेम सेम दिख रहे हैं, तो सेम दिख रहे हैं तो कंफ्यूजन है ही नहीं है। एक बात बताइएगा कि इसमें हमें साइन, जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन रोल निभाती है कि वो एनपीएन होगा कि पीएनपी होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस समय मैं माइंड से बिल्कुल डिलीट कर देता हूं सब, तभी मैं आंसर लगा सकता हूं इसमें। कैसे? मेरे अकॉर्डिंग एनपीएन लक है एकदम, बोलो यस या नो, और ये बैड लक है। बोलो समझ में आया कि नहीं? सब कुछ भूल जाने पर भी आंसर बता पाए आप, इतना तो मानते हैं कि नहीं? ये गुड लक है। बोलो समझ में आया कि नहीं? और ये बैड लक है। बोलो समझे कि नहीं? ये साइन आ गए इसके, नोट करो। एक एक चीज को क्लियर किया जा रहा है बहुत आराम से, ठहराव के साथ, जिससे आपको ये ना लगे कि मैराथन में पूरा एक बार में खत्म हो गया। सर ये आराम से कर रहे हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ धीरे धीरे काम कर रहे हैं। हो गया? यहां तक हो गया प्रतीक साइन। अब डालेंगे करंट प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट धारा लाभ, करंट प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट धारा लाभ। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको। धारा लाभ बीटा को कहते हैं, और इसमें वैल्यू होती है आईसी ओवर आईबी। आईसी का मतलब क्या है? कलेक्टर से पास होने वाला करंट, और आईबी का मतलब क्या है? बेस से पास होने वाला करंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 50, मिनिमम 50 होती है, 50 से 200 तक पहुंच जाती है। डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन, सीधे सीधे एक लाइन में। क्या पूछा गया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर चल रहा है, यहाँ पे ऊपर चला गया वो,
एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट प्रॉफिट होता है उसका मिनिमम मान बताओ 50 और मैक्सिमम 200। ये करंट प्रॉफिट है। इसमें लिखो धारा लाभ करंट प्रॉफिट, ये होता है आपके पास अल्फा, और ये होता है आईसी अपॉन आईई, आईसी अपॉन आईई, यानी कि कलेक्टर से पास होने वाला करंट और एमीटर से पास होने वाला करंट, और इसका जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, यानी प्रॉफिट की जगह यहाँ लॉस हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे 50% तो वैसे ही प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस ही लॉस हो रहा है, 1 से छोटा ही होता है। समझ गए आप? अब ये खत्म हो गया पूरा कंपेयर, कंपेयर खत्म हुई अभी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये कंपेयर खत्म हुई आपके तो भाई साहब, ये आपस में कंपेयर हो गई A to Z। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ाऊं इसे? चलो तो फिर डालो आई, आई बी एंड आई सी, नाम तो लिखाने की जरूरत ना है, मैं रिलेशन, मैं संबंध। तो कभी भूल जाओ तो सुनो, पी के बाद क्या आता है? तो बी सी एक साथ आते हैं, याद रखना। अगर भूल जाओ तो मैं केवल उसी चीज को करा रहा हूं, करने को आप किताबों से भी कर सकते हो, बट मैं फॉर्मूला को याद करा रहा हूं, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, हमेशा नियम है इसका, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, बरोबर याद रखिएगा। आई बी बराबर आई बी प्लस आई सी, कोई डाउट किसी को? तो आई ई करंट इन दोनों के सम के बराबर होता है। अब बैक आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ देखो साइन पे, साइन हम और बढ़ा सकते हैं इसका, यानी याद करने के लिए इतना ही बहुत है। लेकिन एक बात तो, करंट यहां से आ रहा है, तो अगर हम एम्पियर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग काम करें, जंक्शन लॉ, तो करंट इन दोनों से जा रहा होगा, बोलो ऐसे ना? तो ऐसा भी सर्किट आ सकता है पूछने के लिए, मतलब अंदर देगा यहाँ पे, यहां से अगर हम देखें, ये देखो ध्यान से, अगर मेरे पास सर्किट यहां से आएगा करंट ऐसे, और यहां से आएगा करंट ऐसे, हो सकता है आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तीनों में से एक साइन दे दे, पहचान लेना। लेकिन ये दोनों एक संग रहते हैं, बी और सी, आइडियल के लिए। बिना आइडियल के लिए उल्टा सीधा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कई किताबें जानबूझकर कर देती हैं, तो वो न्यूमेरिकल बनाया है, पढ़ाया नहीं है। क्या ध्यान दो, ये आ रहा है तो ये जाएगा ही जाएगा, इससे भी जाएगा और इससे भी जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना, बट मैं कभी भी ऐसे याद नहीं रखता, मेरे को सिर्फ लक और बैड लक के रूप में याद है, और मैं इतना जानता हूँ ई बराबर बी सी होता है, खत्म हुई, बी प्लस सी होता है, इसके आधार पर काम कर लिया, नोट कर लिया क्या? कर लो, अलग कलर पेन से करना, दूसरे पेन से डिफरेंट। हाँ इसी में करना, डिफरेंट पेन का यूज कर लेना, यानी याद रखने के लिए हमारा ये टारगेट है, ये वाला हमारा टारगेट है। ऐसे हाईलाइट करोगे तो वो साइन है, एक्चुअली प्रतीक है, फिर तुम जो कहोगे साइन पे गोला हो तो, इसीलिए मत ऐसे पैसे में हाईलाइट करना, कलर से हाईलाइट कर लेना। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। न्यूमेरिकल दिया जाए, कलेक्टर से बहने वाला करंट 2 एम्पियर, बेस से बहने वाला करंट 1 एम्पियर, तो एमीटर से बहने वाला करंट 1 + 2 3 एम्पियर, बोलो समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये जोड़ घटाव नहीं है, ये जोड़ घटाव तब है जब आपको फॉर्मूला पता है, अन्यथा क्वेश्चन का भी नहीं पता चलेगा कि कहां से आया, ना आता पता चलेगा और ना पता आता चलेगा, समझ में आया? इसीलिए ध्यान रखिएगा इसे, एक ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, अल्फा एंड बीटा में रिलेशन। वैसे लंबी क्लास चलती है तो मजा तभी आता है बस पढ़ाने में, हर चीज निकल ना है, ना है तो कुआं में जाए पर भाग जाते हैं, दोबारा ना है, या बंदे की चाल निकली आ रही है, तुझे पता है मुझे अभी छप्पियां आ रही थी नींद की, कहते तभी मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि मैं मुश्किल से मुश्किल अप्रोक्स खिंच के बता रहा हूँ, 1.25 घंटे सोया हूँ नाइट में, मैक्सिमम बता रहा हूँ। बस मैं नेक लेटा था, पीडीएफ सेट करवानी थी मैंने, एक तो वीडियो अपलोड कर दे और एक पीडीएफ सेट कर दे,
कि उसने सर तैयार हो गया, मैं चल भैया तुरंत आए, जय हिंद दोस्तों, बस दोस्तों ने कहा जय हिंद, दी गए, बीच का आ रहा कोई ना दी गए, ठीक है, ये कंडीशन है। और वहां तक भी नहीं पहुंचा था, उन्होंने जो स्टोर से बना दिया यहीं पे बेंच पे बस नॉर्मली लेट गया था, 1 घंटा से जब पसीना निकल हुआ पहुंच गया वाली 1 मिनट ही भाई है। 1 बजे स्वयं 2 बजे लगा दियो, नहा धो के बढ़िया तरीका से फिर क्लास शुरू, फिर तुरंत क्लास शुरू, तो ये सब चीजें होती हैं। चलो यहाँ पे हो गया अल्फा बीटा में रिलेशन। अब सुनो, अल्फा बीटा में अगर इसकी जर्नल वैल्यू से रिलेशन निकालोगे तो कभी ना निकलेगा। अल्फा का मान 1 से छोटा, बीटा का मान 50 कभी नहीं आने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ एक समझ के लिए वैल्यू ली गई है। जेन्युइन रिलेशन ये होता है 1 माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस बीटा बराबर 1 है ना, लेंस कॉस का फॉर्मूला है, नोट कर लो, पहले बता दिया है। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वह वैल्यू प्रैक्टिकली है और मैथमेटिक्स से यहां से निकलती हैं। 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा बराबर 1, नहीं मैथमेटिक्स में यहीं से निकालते हैं हम लोग, पर वो प्रैक्टिकली वैल्यू रखी गई है, प्रैक्टिकल से देखने को वही मिलता है। देखो यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का उपयोग, आपने ये बात सुनी होगी जो यार तो दोबला है, दोबला दोबला, दोबला वर्ड सुना है ना, यानी कि एक बंदा है जो कभी किसी के पास पहुंच गया और उसके मुंह पे उस जैसी, और फिर दूसरे के पास पहुंच गया उसके मुंह पे उस जैसी, एक दिन वो दोनों एक संग मिल गया, वो आ गया तो रोंजो को मौत यूं कह रहे हो, उन्हें धींग रहा हो तो इतना तो कही जाएंगे जो दो बला हो भाई साहब तुम, है ना, दो बले का मतलब है उसके मुंह पे उस जैसी, उसके मुंह पे उस जैसी, तो ट्रांजिस्टर दो बला होता है। अगर एसी में काम करे तो एसी की बड़ाई कर देता है, और डीसी में काम करे तो डीसी की बड़ाई कर देता है। बात आई समझ में? इसीलिए इसे दो लित्र की भांति व्यवहार करने वाला बोलते हैं। किसकी तरह है? दो लित्र की भांति, है ना। तो लिख दीजिए, पहला लिखेंगे रेक्टिफायर, मतलब दो एम्पलीफायर नहीं, रेक्टिफायर की तरह। देखो ट्रांजिस्टर एक रेक्टिफायर होता है, दो लित्र की भांति व्यवहार करता है। ट्रांजिस्टर एक रेक्टिफायर होता है, दो लित्र की भांति व्यवहार करता है। दो लित्र, दो लित्र का मतलब है एसी पे एसी की तरह और डीसी पे डीसी की तरह, और एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, सब कुछ क्लियर करता है। ट्रांजिस्टर दो लित्र की बात व्यवहार करता है। हो गया यहां तक? दूसरा लिखो यूज में, ये 3 प्लग स्विच की तरह काम करता है। 3 प्लग स्विच, या 3 प्लग स्विच की तरह काम करता है। 3 प्लग स्विच की तरह काम करता है। थ्री प्लग स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। यानी आपने 3 प्लग वाइज स्विच देखे होंगे, जो 3 प्लग स्विच मैंने मान के चलो, ये जो एम सील होती है, एम सील नहीं देगी, ऊपर बीच में नीचे, ये ट्रांजिस्टर ये है जो होती है, एम सी भी बोलते हैं, जो भी बोलते हो, ये जो दिखाई दे रहा है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। होशियार मत बना करो, बहुत मारेंगे। ये हो गया, यहाँ तक ये ट्रांजिस्टर खत्म हो गया। कोई डाउट ट्रांजिस्टर में? जितना भी आ सकता है और जितना भी आ चुका है और जितना भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है वो सब खत्म है, ए टू जेड। ट्रांजिस्टर क्लियर। अब डालो नेक्स्ट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एक हेडिंग डालो, बोलो क्या, बिल्कुल करेगा। ट्रांजिस्टर डायोड में कोई अंतर ना है, दोनों यूज है हमें। डायोड जहाँ यूज हो रहा होगा वो लोकल चीज है, और ट्रांजिस्टर जहाँ यूज होगा वो ओरिजिनल है, बस। सबरे कामों में यूज होगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, सभी कामों में यूज होता है। पेपर में आएगा तो ट्रांजिस्टर बेस्ट ऑप्शन है, सब सुन लेते हैं हम, टेंशन मत लो। ट्रांजिस्टर इज द बेस्ट ऑप्शन कंपेयर टू डायोड, ध्यान रखिएगा। बोलने लग जाए कि एसी को डीसी में बदलने वाला निम्न में से कौन है, कि ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड ऑप्शन दिया हुआ है, तो जेनर है सबसे ज्यादा, क्योंकि जेनर डायोड मुख्य नाम लेता हूँ मैंने, मुख्य नाम यही होता है जेनर डायोड का, यानी कन्वर्ट करता है वो,
वो मुख्य नाम लिया है, बिल्कुल पर्सनल नाम लिया है। आता ही समझ में, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आप आगे बढ़े, एक इसमें एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, कौन कौन बच्चा है कि जो ये पहचान सकता है कि ये एन टाइप के सेमीकंडक्टर हैं और ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर हैं? पीरियडिक टेबल में से कौन कौन पहचान सकता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर? और अगर पहचान सकता है तो फिर ये कौन कौन है जो बना सकता है एन टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनेगा और पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे बनेगा? पढ़ाया जाता है ये फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, बताओ। हाँ बोलिए। इससे 15, 8 2 5 15 सही है। हाँ, और इससे 13 के 13 13 से। क्यों? नहीं, क्यों, क्यों का कारण, ऐसा क्यों है, बोलिए। 2 8 5, हाँ। सही बोल रहा है बच्चे, बैठो। देखो आप, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, लास्ट हेडिंग है ये। हाँ, इंट्रोडक्शन आ रहा है, कंप्लीट फिनिश। इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। आ जाओ, क्या ध्यान देंगे आप? आपके पास है, कहा शिव जी सुनो पार्वती, यही तो माल है। अब ये आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसके साथ मिक्स करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। आता ही समझ में? एक है भारतीय ऑल गंजे इंडियन तेल लगाएंगे, भारतीय ऑल गंजे इंडियन तेल लगाएंगे। और इधर है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। यह कहानी, यहां से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। और ध्यान से सुनना, अब इस पे होती है 4 वैलेंसी। कितनी होती है? 4 वैलेंसी। और इस पे होती है 3 वैलेंसी। और इस पे होती है 5 वैलेंसी। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन ये आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन बोलता हूं लैंग्वेज का। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन कैसे आएगा। पढ़ने को तो 1 मिनट लगेगी पढ़ने में। क्वेश्चन ये आया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एन प्रकार का अर्धचालक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन के साथ क्या मिलाना होगा? अब मैं आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देता हूं कि सब भूल जाओगे तो आंसर आ जाओ, और तुम्हारा आंसर आना चाहिए। फिर मैं विस्तार से पूरा समझाऊंगा, जो भी उस बच्चे ने बताया एक्सप्लेन कर दिया था पूरा एकदम बेहतरीन। लेकिन पहले समझो, कुछ नहीं आता फिर भी आंसर आता, आपका नाम विधाता। समझ में आया? बड़ा मजा आएगा देखना। ऑप्शन देखो, हम ऑप्शन से कर देंगे। ऑप्शन ए दे रखा है एल बी और एस, और डी ऑप्शन पे दे रखा है नन ऑफ दिस। अब हमें ये ऑप्शन दिए, अब आपको पता है कि इन दोनों के साथ में इनमें से कोई ना कोई मिलाएंगे। अब आप एक कहानी पढ़ देना, एल आ गया तो ये भारतीय ऑल गंजे इंडियन तेल लगाएंगे तो भारतीय जाएगा, ऑल जाएगा, जी तो एक ही परिवार के। अगर जी है तो जी चुनाए, और जी है तो जी चुनाए, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना है। बोलो समझ में आया कि नहीं? आपको नहीं पता कुछ भी, फिर भी आप आंसर बता रहे हैं कि आपको पता है इन दोनों के साथ यह मिलाओ या यह मिलाओ,
इन दोनों में से किसी एक लाइन को मिलाने से एन टाइप और दूसरी लाइन को मिलाने से पी टाइप बनेगा। बोलो समझ में आया? अब आपने देख लिया ये ऑस्ट्रेलिया यानी कि भारतीय ऑयल गंजे इंडियन तेल लगाएंगे, इनमें तो जाएंगे, और नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी जामित एक जाएगा। तो ये परिवार अलग के और ये दूसरे परिवार को है, तो ये परिवार अकेले हो तो बस एक सिंगल चॉइस क्वेश्चन में आंसर आएगा एस। अब आपको न्यू ना पता हो कि आयो कैसे। बात आई समझ में? भाई सही आंसर लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप सही आंसर ढूंढ लो तरीके से या गलत ढूंढ लो। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और सिंगल आंसर होगा, 4 ऑप्शन है, दो नन ऑफ दिस देना सके तो कंफ्यूज कर देंगे, एक एक दे देता वो करेगा नहीं। बात आई समझ में? हमेशा क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो इन्हीं में से दिया जाएगा। आपके सब एक एक इनमें दे दे और एक कौन दे दे, वो बेवकूफ ना है, क्योंकि बाकी माइंड में ये चीज ना है। वो तो यूं कहेगा तो दे देंगे तो बच्चा जी कंफ्यूज जाएगा, वो तो क्लियर हो गया ना परसेंटेज में कि ये तो होगा ही नहीं, इन दोनों लाइन में कोई होगा। हम इसका फायदा उठा जाते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? कौन सा सेमीकंडक्टर बनाया है? अब मैं समझा रहा हूं क्यों आया आंसर, एन टाइप। और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपने क्या जोड़ा है? आर्सेनिक जोड़ दिया है। मतलब आर्सेनिक जोड़ दिया है, बरोबर हो गया। दूसरा चीज सुनिए, दूसरा ट्रिक क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए एन टाइप वाली लाइन जोड़नी होती है, एन वाली। और बढ़िया चीज बता रहे हैं, बात आई समझ में नहीं आई? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अगर एक एक ऑप्शन दे रखा हो तो कौन सा सेमीकंडक्टर बना रहे हैं आप, तो नाइट्रोजन वाला लाइन जोड़ दीजिए, और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो बच गया उसे जोड़ दीजिए। बोला समझ में आया कि नहीं? अगर मैं अभी आपको पूछता कि बताओ बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसको जोड़ेंगे, तो बिना सोचे के नाइट्रोजन वाली लाइन, एन एन नाइट्रोजन और एन नेगेटिव, मतलब समझ गए ना, मैच कर गया, एन 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 एन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसे यूज करेंगे, और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसे यूज करेंगे। बोलो समझ में आया? अब कारण सुनो, जेन्युइन कारण, ये तो हो गई एक समझ जिससे आपका आंसर आ जाएगा। अब जेन्युइन कारण क्या है वो समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे छोटा कर लेते हैं, ये आ गया सर, यहां आ जाओ। अब मेरे पास ये दे रखा है सिलिकॉन। अगर मेरे को सिलिकॉन के साथ कोई अशुद्धि मिलानी है, बात को समझिएगा, तो सिलिकॉन के साथ अशुद्धि मैंने मिला ली पी की, और पी पे बैलेंसी कितनी है? 5, 1 2 3 4 और एक और बच गई है। बोलो समझ में आया? और यहां पे सिलिकॉन की 4 है, 1 2 3 4। अशुद्धि इस तरीके से मिलेगी, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सिलिकॉन। यहां ध्यान दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये यह खत्म कर डालेगा, यू यह खत्म कर डालेगा, यू यह खत्म कर डालेगा, यू यह खत्म कर डालेगा, और ऐसी आगे जुड़ती चली जाएंगी। समझ गए आप? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचगो कि ना बचगो, क्या कायते जोड़ोगे, फिर आ जाओ। ये जो पॉजिटिव है, अरे वो दिखावे का आज लिखता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मालूम, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बच गया। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया इस पे, तो बनेगा कैसा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब पी टाइप में रह जाएंगे 3, इसका एक होल रह जाएगा, तो बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये हुआ तरीका, यही बोला था इन्होंने। बात आई समझ में? अब इसकी जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे मेहनत करोगे ना बना बना के बननो है कि ना बननो, वहां पर न्यू न पता चलेगा कौन के संग काम मिलानो है। इसीलिए आप ट्रिक के तरीके याद रखो। आप इन दोनों के साथ मिलाते हैं, ये खुद में सेमीकंडक्टर हैं, बट अच्छा सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसका मिलाने का और जरूरत पड़ती है, अशुद्धि मिलाने के लिए। इनको अशुद्धि कहते हैं, अशुद्ध चीज है ये सेमीकंडक्टर है, बट प्योर सेमीकंडक्टर ना, इन्हें बढ़िया बनाने के लिए सेमीकंडक्टर अशुद्धि और मिलानी पड़े, क्योंकि ये कंडक्टिव में ज्यादा हमें आई बात समझ। इनकी जो प्रायोरिटी हो किस में ज्यादा आती है, कंडक्टिव में। ये अप्रोक्स 70% कंडक्टिव, 30% नॉन कंडक्टिव होते हैं। इसमें और अशुद्धि मिला देंगे तो 50-50 को रॉ ले जाओ, तो ये अच्छो सेमीकंडक्टर बन जाओ। लेकिन मिलाते हुए ये दो प्रकार के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, इसको मिलाओगे तो कछु और बनाओ, इसको मिलाओगे तो कछु और बनाओ। अब कछु और को आंसर बताना मैं बहुत, मैं तुम्हें बता चुका हूं। 3 आइडिया थे, पहले 2 शॉर्ट ट्रिक थे और एक आइडिया थे पूरा एक्सपीरियंस करके। बताओ समझ में आया? पहला, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन के साथ क्या जोड़ना है,
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। बात समझ में आई? और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारतीय और इंडियन। बात समझ में आई? तो भारतीय पॉजिटिव ही होए तो पी टाइप ही सेमीकंडक्टर बनाए, वो हमारे संग ही समझ को। बात आई समझ? और एन पॉइंट नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाओ। खूब क्लियर कर दी बात। और तुम्हारी इच्छाएं के काम कैसे करोगे, बोलो समझ में आया कि नहीं? अब इस बात को अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर लीजिएगा। मेरी लैंग्वेज का यूज करो तो बहुत बढ़िया है, ना करो तो बहुत अच्छा। अपनी लैंग्वेज यूज करो। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है अपनी शॉर्ट ट्रिक में लिखना। विस्तार वाला, कंफ्यूजन वाला कोई पॉइंट मत लिखना। एज ए टीचर होने के नाते मैंने एक्सप्लेन किया, आपको जरूरत नहीं इन चीजों की। आपको सिर्फ आंसर लगाना है कंपटीशन में। भोको।